आप वो बातें भूल भी सकते हैं, परंतु हम जब वही बातें बार बार सुनते हैं, भाई पत्थर को तोड़ना हो तो एक ठोकर मार दो, थोड़ी टूटता, उसी जगह पर बार बार ठोकर लगानी पड़ती, बार बार ठोकर मारेंगे तो पत्थर टूट जाएगा। हमारे भीतर भी जन्म जन्म के पाप का अंधकार है, जन्म जन्म के पाप हमारे भीतर भरे पड़े हैं, तो वो एक बार की कथा सुनने से थोड़ी भंग होते हैं। यदि हमने ज्ञान का दिया जला भी दिया तो उसे जलाए रखने के लिए भी हमें तेल डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो फिर अंधकार का कब्जा हो जाएगा। तो दीपक जलता रहे उसके लिए क्या करना है? तेल डालना। कथा एक बार सुनी तो दिया जल गया, अब दिया को जलाए रखने के लिए कथा नित्य सुननी पड़ेगी। बार बार ठोकर मारते रहेंगे, बार बार कथा सुनते रहेंगे तो हमारा हृदय धीरे 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 भगवान से मिलने की उत्कंठा बढ़ने लगेगी और एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान तक पहुंचाने वाली सिर्फ कथा है, सिर्फ कथा, दूसरा कोई साधन नहीं। कल हमने रोटी खाई थी, आज भी खाना पड़ेगा। अरे कल तो खा ली थी भाई, आज क्यों खाएगा? क्या करें, कल की कल काम कर गई, आज की आज काम करेगी। कल पानी पिया था, आज क्यों पिया? कल का पानी कल काम किया था, आज का पानी आज काम करेगा। कल भी कथा सुनी थी, आज भी सुनेंगे। कल भी रोटी खाई थी, आज भी खाएंगे। कल भी पानी पिया था, आज भी पिएंगे। तो कल कथा सुनी थी तो आज क्यों नहीं सुनेंगे? आज भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे, रोज सुनेंगे। यदि भोजन जरूरी है तो भजन जरूरी क्यों नहीं? जबकि भोजन में मात्रा लगी है, भा में ओ की मात्रा, भोजन भोजन, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन कोई मात्रा है ऊपर नीचे छोटी बड़ी की? कोई नहीं। भजन भजन, भोजन करो तो मात्रा से करो, ज्यादा खाओगे तो बिगड़ जाओगे, बिस्तर पे पड़े रह जाओगे। भोजन करो तो मात्रा से करो, पर भजन करने में कोई मात्रा नहीं, अनलिमिटेड करते जाओ भगवान का भजन, जितना कर सकते हो करते जाओ, करते जाओ। अब देखो ना, 3 घंटे कोई रेगुलर खा सकता है क्या? खा सकता है 3 घंटे को? पर 3 घंटे आप कथा सुन सकते हैं रेगुलर, और सुनते हैं आप रोज की कहानी। भोजन सीमित होता है, भजन असीमित होना चाहिए। तब कहीं वो भजन की अधिकता जब होगी तब फिर भगवान से मिलने की उत्कंठा। भाई लोहा पिघल तो जाएगा, लोहा भी पानी बन जाता है, पता है आपको? लोहा भी बिल्कुल पानी के जैसे हो जाता है, पर उसे पिघलाने के लिए ना टेम्परेचर पर अलग होता है। सामान्य चूल्हे की आग से लोहा नहीं पिघलता, उसका टेम्परेचर अलग होता है। सोना भी पिघलता, उसका टेम्परेचर अलग होता है। वो टेम्परेचर, वो तापमान मिलेगा तो सोना भी, लोहा भी, अरे और तो सब ठीक है, पत्थर भी पिघल जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो आपने देखा होगा पत्थर भी पिघलता है। एक तापमान है, जब उस ताप पर कोई भी जाएगा, पत्थर हो सोना हो, तो वो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। उसी प्रकार जब आप भगवान के प्रेम के अधिक ताप तक पहुंच गए, अधिक तापमान अर्थात प्रेम का तापमान जब बढ़ गया, तो आपके हृदय में जितने पाप जमा थे जन्म जन्म के, वो सारे पाप पिघल पिघल कर निकल जाते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है। और उसी चित्त में जाके गोविंद बैठ जाते हैं। कब? जब हमारा हृदय द्रवीभूत होता है। जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते, उन आंसुओं में घुल करके उसके भीतर के पाप निकलते हैं। जो छिपकर बैठे हैं जन्म जन्म के पाप, इच्छाएं, वासनाएं, वो आंसुओं में निकल जाती हैं। इसलिए भक्त को ज्यादा रोना चाहिए, ताकि रोने से चित्त शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। अधिक रोइए भगवान के लिए, हाँ? सोना चांदी के लिए मत रोया करिए। भगवान के लिए मीराबाई रोती थी, नरसिंह मेहता रोते थे। जब अधिक रोना होगा, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा, दर्पण साफ हो जाएगा, अपने आप आपका चित्र दिखाई पड़ जाएगा। मन का दर्पण जिस दिन साफ हो जाएगा, परमात्मा का चित्र अपने आप दिखने लगेगा। कहीं जाना नहीं है, कहीं, केवल इसे शुद्ध करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। अच्छा, कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है लोगों के अंदर कि ये शिव कौन है, ये भगवान शंकर कौन है, ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है, ये दुर्गा मैया कौन है? हम नाम किसका जपें? कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। दुर्गा जी का नाम जपें कि राम जी का नाम जपें कि शंकर जी का नाम, क्या नाम जपें?
कोई राम राम जपने को कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण जपने को कहता है, कोई नारायण नारायण जपने को कहता है, कोई ओम नमः शिवाय जपने को कहता है, तो कोई दुर्गा माँ की उपासना बता के चला जाता है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जपें तो जपें क्या, पूजा करें तो करें किसकी, जाएं तो जाएं किस मार्ग पर जाएं, कुछ समझ नहीं आता। आइए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक जो महात्मा है उसमें ही स्पष्ट हो गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि भगवान कौन है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णा, जिसमें 6 गुण हो वो भगवान है। हाँ भाई, जिसमें बल अधिक हो से बलवान कहते हैं, जिसमें धन अधिक हो से धनवान कहते हैं, और जिसमें भग हो उसे भगवान कहते हैं। भग मतलब 6 चीजों के समूह को भग कहते हैं। जैसे बलवान, बलवान, धनवान, ऐसे भग। तो जिसमें 6 चीजें हो, जिसमें ज्ञान हो। ज्ञान कैसा? जिसके ज्ञान से दुनिया को ज्ञान, वैराग्य को भी ज्ञान होता हो, वो ज्ञान। जिसको वैराग्य कैसा हो, ज्ञान कैसा? भगवान कृष्ण को वैसा ज्ञान था कि उद्धव श्री अर्जुन जी को गीता का ज्ञान देकर के उसके अंदर का, अर्जुन के अंदर का सारा ज्ञान हरण कर लिया बहुत कम समय में। तो भगवान के अंदर क्या भरा है? ज्ञान। कैसा ज्ञान? शुद्ध विशुद्ध ज्ञान। कि अर्जुन के जो मोह का पर्दा था, मोह का अंधकार था, उसे समाप्त करने में 2-4 दिन नहीं लगे, बहुत जल्दी हो गया। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं भगवान सुखदेव बनकर आए और परीक्षित के अज्ञान को मिटा करके उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करा दी केवल 7 दिन में। ऐसा ज्ञान। अच्छा, वैराग्य क्या है? भगवान कृष्ण के सामने 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। अपनों को मरता देख भाई कौन मुस्कुराता है? पर भगवान के अंदर वैराग्य था। वैराग्य को भी जो वैराग्य देते हो उनका नाम परमपिता परमात्मा भगवान नारायण, वह कृष्ण, वह राम। कैसे वैरागी? अब आपने अभी रामायण का सीरियल आप सभी ने देखा होगा। हाँ, उसमें कितना सुंदर एक प्रसंग था कि जब भगवान श्री राम की लीला पूरी हुई, उसके बाद एक दिन राम जी एक कमरे में मीटिंग कर रहे थे। यमराज स्वयं मंत्रणा करने आए। उसी समय उनके पास दुर्वासा जी आ गए। अच्छा, आदेश क्या था राम जी का? लक्ष्मण जी को आदेश दिया था कि जब तक हमारी मीटिंग पूरी ना हो जाए तब तक कोई आ नहीं सकता, और यदि कोई आएगा तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। द्वार पर कौन खड़ा हो गया? श्री लक्ष्मण जी पहरा देने लगे कि कोई आ ना सके। अब राम जी की मीटिंग चालू हुई, श्री लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हो गए। उसी क्षण श्री दुर्वासा जी महाराज आए और दुर्वासा जी बोले हमें राम से अर्जेंट मिलना है। लक्ष्मण जी बोले सरकार थोड़ी देर रुक जाइए, राम जी का आदेश है कि किसी को अंदर आने नहीं देना है। दुर्वासा जी बिगड़ गए। दुर्वासा जी ने कहा पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा श्राप देकर। तब लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि सारी अयोध्या का मरना ना हो, इसलिए मैं ही ये श्राप स्वीकार कर लूं। तो कैसे? राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके श्री लक्ष्मण जी, आज पहली बार श्री लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो भी इसलिए क्योंकि पूरी प्रजा संकट में आ गई। कहीं दुर्वासा जी श्राप देकर पूरी प्रजा अवध वासियों को नष्ट ना कर दें, इसलिए लक्ष्मण जी बीच में गए और राम जी से कहा कि आपका दर्शन करने के लिए दुर्वासा जी आए हैं। राम ने कहा लक्ष्मण क्या तुम्हें पता नहीं था कि बीच में आओगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा, जल समाधि लेना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे पता था। और अंत में क्या हुआ? राम के अनन्य प्रेमी, राम के साथ रहने वाले वनवास में ये वही राम है। जब लक्ष्मण को संजीवनी, जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, मेघनाथ ने मारा, तब राम जी कितने रो रहे थे, मेरे लक्ष्मण यदि तुम जीवित ना हुए तो अब राम ना तो रावण को मारेगा, ना तो लंका जीतेगा, ना सीता की अपेक्षा है और ना ही अब अयोध्या की अपेक्षा है। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ प्राण दे दूंगा। जो राम श्री लक्ष्मण के बिना रोते बिलखते थे, आज उन राम के सामने लक्ष्मण जी जल समाधि ले गए। राम के अंदर का वैराग्य तो देखिए। बाद में फिर तुरंत कुछ समय बाद राम ने भी फिर जल समाधि ली। ये तो अंतिम लीला थी, ये तो अंतिम लीला थी, पर परमात्मा का वैराग्य कितना प्रबल था। हाँ, हम संसार में यदि पत्नी से, पति से, बेटों से यदि प्रेम करते हैं और उसके बाद उस प्रेम को हटाने का कोई कहे कि भाई बहुत प्रेम कर लिया पत्नी से, बहुत प्रेम कर लिया बच्चों से, बहुत प्रेम कर लिया धन दौलत से, अब प्रेम भगवान से कर लो, तो हम संसार के लोगों का मन हटता नहीं है पत्नी, पति, बेटा, बेटी, धन दौलत से, जल्दी से हटता नहीं है। पर राम का मन लक्ष्मण में लगा था, पर राम का मन लक्ष्मण से हट गया। अर्थात राम जी फिर रोए नहीं कि मेरा लक्ष्मण, क्योंकि वो लीला थी और फिर राम जी चले गए धराधाम को छोड़कर। पर ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण के अंदर वैराग्य था। तो ज्ञान गीता जैसा और वैराग्य ऐसा, तो जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, जिसका यश चारों तरफ हो, हाँ, जिसका ऐश्वर्य तीनों लोकों में फैला हो, पाताल तक फैला हो, सत्यलोक तक फैला हो, ऐश्वर्य यश, हाँ,
जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐसे परमात्मा को भगवान कहते हैं। और यह भगवान ही 3 रूपों में, जब भगवान को सृष्टि करनी हुई तो भगवान 3 रूपों में प्रकट हो गए। वह राम ही, वह नारायण ही शिव रूप में प्रकट हो गए, वह नारायण ही ब्रह्मा रूप में प्रकट हो गए, और 3 बनकर के इन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, पालन किया और शिव बनकर संहार कर दिया। तो सत चित आनंद, हाँ, ये जो 3 है ना, सत चित आनंद, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। वह एक ही 3 भागों में विभक्त होके अनेक लीलाएं कर रहे हैं, अनेक लीला। और हम कंफ्यूज होते हैं कि ब्रह्मा ये तो फिर विष्णु बड़े, तो फिर शिव बड़े, तो ये बड़ा। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। और हमारे नारायण, हमारे सनातन धर्म में जो भगवान है वो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, ना 2 थे, ना 2 हैं और ना 2 हो सकते हैं। ईश्वर एक ही है। वह एक ही जब संकल्प लेते हैं तो एको हम बहुत श्यामा, एक ही बहुत हो जाते हैं, एक ही बहुत बन गए। ये संकल्प मात्र की लीलाएं हैं। तो परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है, तब वो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। और बातचीत करके आदमी घर में सो जाता है, काम किया खाया पिया सो गया, काम किया खाया पिया सो गया, यही सबकी दिनचर्या है। पर वृंदावन में, जब वृंदावन में आप अपने कमरे में सोते हैं तो आप अपने कमरे में सो रहे हैं। सवेरे जब आप जागते हैं तो आंख खुलते ही अपने आप आपके कानों में कहीं ना कहीं से भगवान का नाम पड़ेगा। यहाँ कहीं ना कहीं से यहाँ अखंड कीर्तन चल रहे हैं, यहाँ परिक्रमा लग रही है, यहाँ भगवान की जय जयकार हो रही है। आप किसी से बात कर रहे हो तो रिक्शा वाला बाजू से निकल जाए तो राधे राधे अपने आप कानों में पहुंच जाता। हम आपसे बातें कर रहे हैं, चलो फालतू ही बात कर रहे हैं, परंतु बाजू से रिक्शे वाले ने कह दिया राधे राधे, तो वो कान में गया क्यों नहीं? अब आपके शहर में कौन है राधे राधे कहने वाला? यहाँ तो रिक्शा वाला भी राधे राधे। और सच कहता हूँ, यहाँ का रिक्शा वाला भी इतना पावरफुल है कि वो आपको अपने रिक्शे में बिठाकर बिहारी जी तक पहुंचा देता है। सोच लो, बिहारी जी तक पहुंचा देता है संसार में। और यहाँ पर यही अंतर है कि यहाँ ना चाह कर भी भगवान का नाम कानों में पड़ता रहता, ना चाह कर। यहाँ बातें होंगी तो यही बातें होंगी, आज बिहारी जी का श्रृंगार कैसा था, आज फूलों का बंगला था, आज राधा रमण जी कैसे थे, आज निधिवन कैसा था, यही चर्चाएं चलती हैं। आज देखो परिक्रमा लग रही है, आज देखो ये तिथि, अच्छा आज एकादशी है तो परिक्रमा लग रही है, अच्छा आज पूर्णिमा है तो परिक्रमा लग रही है, राधे राधे सुन रहा है, जय श्री कृष्णा सुन रहा है। यही तो सुख है यहाँ का। यहाँ ना चाह कर भी साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं। अभी आप परिक्रमा में निकल जाओ, 2-4 आपको माला दिए मिल ही जाएंगे। ये सुख है यहाँ का। यहाँ आप भक्ति ना करो, देख देख के भक्ति हो जाती है। कहते हैं ना, इत्र की दुकान में आप इत्र मत खरीदो, पहुंच बस जाओ, खुशबू तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगी। ये वृंदावन वो वृंदावन है, ये नास्तिक भी यहाँ आ जाए तो भगवान के प्रेम की खुशबू तो लेकर ही जाता है। ये प्रेम की खुशबू यहाँ पर आज भी है। आज भी यहाँ साधु संतों का दर्शन है। और ऐसे नहीं, आज भी यहाँ उच्च कोटि के साधु संत मैंने दर्शन किए हैं। अब तपस्वी साधु, अब आप देख पाए ना देख पाए, पर दास ने देखा। इसलिए हम लोग गाते हैं कि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, ओ राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो दो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो दो, ना हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, जपे राधे। ये वृंदावन है। यहाँ की धूल भी उड़कर माथे पे पड़ जाए तो समझ लेना कि कृतार्थ हो गए। वृंदावन की धूल भी पावन करने वाली है। रसिक लोग इस धूल को मस्तक पर लगाते हैं। ये वही धूल है जहां हजारों लोग परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन कहिए धर्मो रक्षति रक्षिता। कोई हमसे बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी आपकी मौत सामने खड़ी है, आपने कहा खड़ी है, ठीक है, दिख रही है, बोले आप एक झूठ बोल दीजिए तो आपको मौत नहीं आएगी, आप और जिंदा रहेंगे। तो हम कहेंगे भैया हमें मौत आज आई है तो अब भी आ जाए, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि असत्य बोलना पाप है। मर जाना अच्छा है पर झूठ बोलना अच्छा नहीं, गलत करना अच्छा नहीं है। हमारे 4 दिन से भूखा हूं मैं, माना कि मैं 4 दिन का भूखा हूं,
और कोई मेरे सामने अंडा मुर्गी लाके परोस दे, बोले महाराज जी मर जाओगे भूख से, ये खा लो अंडा मुर्गी मछली, तो मैं क्या कहूंगा? भैया जी मैं भूखा हूं, मरूंगा ही, इससे ज्यादा क्या होगा? पर अंडा मुर्गी खाकर जिंदा रहना भी तो मरने से कम है क्या? माथे पे कलंक लगा के जिंदा रहने से अच्छा है कि मर जाओ, मर जाना ज्यादा अच्छा है। पर माथे पे कलंक लगा के जिंदा रहना अच्छा है क्या? मरने में तो एक बार मरता है आदमी, और कलंक के साथ जितने घंटे जितने दिन जिंदा रहता है, उतने घंटे उतने दिन उतनी मौत मरता है। इसलिए मर जाना अच्छा है, पर कलंकित होकर रहना, चरित्र से गिरकर जिंदा रहना, मांस भक्षण करके जिंदा रहना, शराब पीकर जिंदा रहना, इनसे अच्छा है मर जाना। झूठ बोलकर जिंदा रहने से अच्छा है सच बोल के मर जाओ। कल मरेंगे, आज ही मर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता? यहाँ भी सुखी वहां भी सुखी रहना। कोई जीने की कोई चाह थोड़ी है कि हम 1000 साल तक जिए, हमें चाहिए नहीं 1000 साल, हमें तो 100 साल भी नहीं चाहिए। जो विधाता दे दे, आज बुलाएं तो आज चले जाएं, पर झूठ नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, गलत नहीं। ये सिद्धांत आपको बनाना चाहिए, हम सबको मर जाना चाहिए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं राम जी की कथा सुनाता हूँ। राम अपने भाई लक्ष्मण से कितना प्यार करते हैं आपको पता है कि नहीं? जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम जी रोए कि नहीं? मेरा लक्ष्मण देख मैं मर जाऊंगा यदि तू जीवित नहीं हुआ। हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेके आए। राम लक्ष्मण से कितना प्यार करते हैं, आप लोगों ने राम कथा में देखा होगा, रामचरितमानस में सुना होगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब राम जी कितना रोए थे। याद रखना, राम लक्ष्मण से इतना प्यार करते हैं, पर आखिरी समय अयोध्या में क्या हुआ था? राम जी मीटिंग कर रहे थे किसी के साथ, और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण कोई अंदर प्रवेश ना करे मेरी आज्ञा के बिना, यदि कोई आ गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो लक्ष्मण जी खड़े हैं द्वार पर, कोई अंदर नहीं जाएगा। तभी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बोले हमें अंदर जाना है, राम से मिलना। लक्ष्मण जी बोले ना सरकार 10 मिनट वेट कीजिए, राम जी मीटिंग में है। दुर्वासा जी बोले पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा श्राप दे करके। लक्ष्मण जी बोले ना 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 ना, ऐसा मत कीजिए। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सारी अयोध्या मरे उससे अच्छा है कि मैं अकेला मर जाऊं। मेरे अकेले मरने से यदि सारी अयोध्या की प्रजा सुखी और सुरक्षित होती है तो चलो। लक्ष्मण जी गए राम के पास, और राम ने देखा, दंग रह गए। लक्ष्मण आपको कहा था किसी को मत आने देना, तुम ही आ गए, और मैंने वचन ले लिया है कि जो आएगा कुछ में उसे मृत्यु दंड दिया। अब देखो राम भला लक्ष्मण को कैसे मृत्यु दंड दे दें? अच्छा बताओ, राम अपने भाई के लिए तो अपनी बात मैट सकते थे कि नहीं? बोलो, मैट सकते थे, पर नहीं। धन्य है वो राम, और धन्य है वो राम का निष्कलंक जीवन कि अपने भाई को लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया। राम जी ने ये नहीं कहा कि तू मर जा अब जा ना, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी वाणी आज तक मिथ्या नहीं हुई, तो आज कैसे मिथ्या हो? लक्ष्मण ने जानकर सरयू में डूबकर अपना शरीर पूरा कर लिया। दिव्य शरीर था, लीला थी, चले गए। पर कहने जाने के पहले ये समझा कर गए हैं आपको और हमें कि देखो मर जाना पर अपनी वाणी को मिथ्या मत होने देना, मर जाना पर अपने धर्म को मत जाने देना। धर्मो रक्षति रक्षित। अरे धर्म है तो सब कुछ है, और सब कुछ है धर्म नहीं है तो सब कुछ का अर्थ क्या? आज का व्यक्ति धर्म को जानता ही नहीं। आज का व्यक्ति धर्म का पालन करना भी तो नहीं जानता, सीखता ही नहीं है कुछ। पहले कोर्ट कचहरी पुलिस कुछ नहीं हुआ करती थी। पहले लोगों को धर्म का ज्ञान था तो कोई गलत करता है, उसे पता था कि हम चोरी करेंगे तो नरक जाएंगे। वो सोचता था यहाँ के पैसों से थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, पर इसके बदले में जो दुख मिलेगा वो जानता था, वो बिलीव करता था शास्त्रों पे। आजकल का आदमी विश्वास ही नहीं करता, इसीलिए डरता ही नहीं आज का व्यक्ति। पहले का आदमी गलत से डरता था, वो चाह कर भी नहीं करता। नहीं करेंगे हम गलत, ना गलत करेंगे ना, वो जानता था ना, उसे धर्म का ज्ञान था। आज लोग अधर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं। इन्हें लगता है लूट घसूट के जैसा मिल जाए बस पैसा मिल जाए। ये नहीं जानते कि बेटा तुम्हारी आने वाली हजारों पीढ़ियां लंगड़ी लूली गूंगी पैदा होंगी जो तुम चोरी कपट छल कर रहे हो। इसी चोरी से, कपट से, छल से गलत करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं। ये पाप का दंड भोगना पड़ता है। उल्टे सीधे काम करोगे तो भोगना पड़ेगा। भगवान के यहाँ पर सबका हिसाब किताब होता है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता
किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। गलत करने से डरिए, बच्चों को भी सही संस्कार दीजिए, ये आचरण बच्चों के भीतर डालिए कि बेटा धर्म के लिए मर जाना है, अधर्म के साथ जिंदा नहीं रहना। महाभारत का युद्ध यही तो सिखाता है। बताओ धर्म के लिए कौन मरा? बताओ महाभारत में धर्म के लिए कौन मरा? महाभारत में धर्म के लिए 3 लोग मरे। मरे तो बहुत हैं, पर 3 का मरना बड़ा दुखद है। पहले पितामह भीष्म, दूसरे गुरु द्रोणाचार्य, तीसरे दानवीर कर्ण। इन 3 का मरना बड़ा दुखद हुआ। भाई भले आदमी ना मरे, हम तो यही चाहते, जितना जिंदा रहेंगे उतना अच्छा इनसे धर्म फैलेगा। पर ये 3 मर गए, इनसे बड़ा दुख हुआ। अर्जुन बहुत रोए हैं। हम भी जब महाभारत के प्रसंगों को पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। पितामह भीष्म की मृत्यु हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? पितामह भीष्म जानते थे कि मेरा दुर्योधन गलत है। उन्हें पता था कि मैं गलत सेना में खड़ा हूं, गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूं, परंतु वो मजबूर थे। मजबूरी क्या थी? अपने पिता को दिया हुआ वचन उन्हें मजबूर कर रहा था। पितामह भीष्म ही एक ऐसे बेटा है, हमेशा बाप अपने बेटे की शादी कराता है। भाई बाप अपने बेटे की शादी कराता है कि नहीं? पर एक पितामह भीष्म ऐसे हैं कि जो बेटे होकर अपने पिता की शादी कराई थी। आपको पता है पितामह भीष्म ने अपने पिता की शादी करवाई थी। एक लौते यही ऐसे बेटे हैं जो अपने पापा की शादी करा रहे थे। शांतनु इनके पिता। कुछ लोग उन्हें शंतनु कहते हैं, कुछ शांतनु कहते हैं। शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती के पुत्र पहले पाराशर के पुत्र व्यास जी। इन्हें बड़ी प्रसन्न। सत्यवती के शरीर से 100 किलोमीटर तक खुशबू आती थी। जहां वो खड़ी हो जाए तो 100 किलोमीटर दूर तक खुशबू जाती। उसके शरीर से सुगंध निकलती थी। पहले दुर्गंध निकलती थी, पर पाराशर जी ने कहा कि आपके शरीर से अब सुगंध निकल पड़ी। सुगंध, संत कृपा हुई, सुगंध निकल पड़ी। गंगा पुत्र थे। शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ। गंगा के 7 बच्चे। गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूं चुप रहिएगा आप। तो गंगा का बेटा हुआ पहला, गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 8वें द्यो नाम के वसु थे पितामह भीष्म। जब 8वां बेटा डुबाने लगी गंगा जी, तो शांतनु बोले तुम सारे बच्चों को डुबा दोगी, मार डालोगी, तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा? राजा कौन बनेगा? तो गंगा बोली ये लो अपना बेटा। गंगा चली गई, गंगा में चली गई और इन्हें मिल गया बेटा शांतनु। क्या नाम था? द्यो नाम के थे। इनका नाम पड़ा पितामह भीष्म। भीष्म इसका नाम था, भीष्म। भीष्म जी का पालन पोषण किया शांतनु ने। एक दिन इन्हें सत्यवती पसंद आ गई। जा रहे थे, सत्यवती की खुशबू आई तो गए, कहां से आ रही है? गए तो वहां एक बहुत सुंदर सत्यवती नाम की कन्या, बहुत सुंदर थी, मत्स्य गंधा थी, देवलोक से आई थी। एक नाविक, एक केवट ने इस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया था। नाव चलाती थी अपने पापा के संग। मतलब पिताजी वो रियल पिता नहीं थे, पाल पोस के बड़ा किया था, तो पिता था। सत्यवती पसंद आई तो शांतनु ने कहा सत्यवती हमसे विवाह कर लो। सत्यवती बोली हम पिताजी से पूछ लें अपने। तो केवट से पूछने गई, पिताजी ये राजा कह रहे हैं शादी, आप बताओ। तो राजा केवट ने कहा महाराज आप तो शांतनु हमारे राजा हैं और आपका तो बेटा भीष्म है, आपका बेटा तो राजा बनेगा। यदि हमारी बेटी के बच्चों को राजा बनाना हो तो हम बेटी का विवाह कर देंगे। इसके द्वारा जो बेटा उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। शर्त रख दी। अब शांतनु चक्कर में पड़ गए क्योंकि बड़ा बेटा ही राजा बनता था। अब बड़ा बेटा राजा बनता था तो अब समस्याएं। तब शांतनु ने बोला ठीक है, फिर हमें शादी नहीं करनी। शांतनु ने कहा भाई बड़ा बेटा राजा बनेगा, आप तो शर्त रख रहे हैं। तो जाने लगे। तब पितामह भीष्म ने कहा पिताजी रुकिए, आप शादी कर लीजिए,
मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ना मैं कभी राजा बनूंगा। तो फिर केवट ने कहा अच्छा आप राजा नहीं बनेंगे तो फिर आप अपने बच्चों को राजा बनाएंगे। चलो आप तो राजा नहीं बनेंगे पर शादीबाजी करके बच्चे होंगे तो बड़े को बिठा देंगे। तब पितामह ने दो प्रतिज्ञा ली, आज से मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। और पिताश्री दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं यक्ष गंधर्वों को साक्षी मानकर, दिशाओं को साक्षी मानकर ये पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी राज्य सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर केवट ने बोला फिर आप राजा नहीं बनेंगे, शादी नहीं करेंगे तो फिर तो आप जंगल चले जाएंगे, आपके बिना तो उजड़ जाएगा कोई भी राजा हो, बल तो आपका चाहिए। तो फिर प्रतिज्ञा करी ठीक है, मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रखवाली करूंगा, जब तक मेरी श्वास होगी तब तक मैं हस्तिनापुर की सिंहासन, वहां पर जो भी राजा बैठेगा मैं उसकी रखवाली करूंगा, ये प्रतिज्ञा ली। और फिर पिता का विवाह कराया। उस वचन के कारण धृतराष्ट्र के सारे नियम गलत थे, धृतराष्ट्र गलत रास्ते पर थे, पर पितामह ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा। और उस सिंहासन के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र राजा थे, पर वो तो राजा थे पर युवराज युधिष्ठिर दुर्योधन को बना दिया गया था। दुर्योधन युवराज थे, आने वाले राजा, भावी राजा थे। तो धर्म पितामह भीष्म को मजबूरी के कारण इनका सपोर्ट करना पड़ता था, वो चाहते थोड़ी थे। महाभारत के युद्ध में कह दिया था पितामह भीष्म ने कि सुनो दुर्योधन, मैं पांडवों से युद्ध जरूर करूंगा और अपने किसी भी बाण से मैं पांडवों में एक भी को मारूंगा नहीं, ये बोला था। सेनापति बने थे आप पहले, पर यह भी वचन दिया था कि मैं 10,000 सैनिकों को रोज मारूंगा पांडवों के, पर पांडवों को नहीं मारूंगा। तो पितामह भीष्म देखो मर गए, पर मरते मरते भी अपना धर्म। भारी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो आपको क्या लगता है पितामह भीष्म चुपचाप बैठे थे ना? अरे वो व्यक्ति उस कैसे बैठा होगा, क्या मजबूरी रही होगी। आज पितामह भीष्म अपने आप को कोस रहे, क्यों मैंने प्रतिज्ञा ली? यदि प्रतिज्ञा ना ली होती तो मैं इस दुर्योधन को पकड़ के गर्दन काट देता इसकी, पर प्रतिज्ञा के कारण ये हाथ रुके थे। देखिए व्यक्ति मर गया पर धर्म नहीं छोड़ा। पितामह भीष्म की मजबूरी आज तक किसी ने समझी ही नहीं। जो पितामह को आरोप लगाते हैं, क्या मजबूरी थी। भारी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। अरे भाई पितामह बोलते कि क्यों लुट रही है लाज, बोलते तो दुर्योधन बोल देता बुढ़े बैठे रहो, तो अपमान भी तो सहन नहीं होता, इसलिए भाई अपमान कराने से अच्छा है चुपचाप बैठे रहो। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, कलयुग का अवतार था, वो बोल देता है बुढ़े बैठे रहो तो इज्जत भी तो, पर कुछ बहुत सारा गलत हो गया। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे। दूसरी मृत्यु हुई गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन गलत है, धृतराष्ट्र गलत है, फिर भी सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि मजबूरी थी। मजबूरी क्या चीज? गुरु द्रोणाचार्य की द्रुपद के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, है ना, अच्छी दोस्ती थी। एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए गए द्रोणाचार्य, तो इनके दोस्त ने कह दिया अरे तुमसे हम दोस्ती करेंगे क्या, तुम्हारी औकात देखते हो, तुम्हारी औकात क्या है। गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद ने निकलवा दिया अपनी सभा से और कह दिया तुम हमारे योग्य थोड़ी हो गुरु मित्र बनाने के। अब वो लेकर के घुटन गुरु द्रोणाचार्य आए और वहां इन्हें पितामह भीष्म ने नियुक्त कर दिया शिक्षा देने के लिए। तो ये यहाँ के शिक्षा गुरु बन गए। इन्होंने पांडवों को शिक्षा दी और पांडवों से कहा जाओ द्रुपद को पकड़ के लाओ। फिर द्रुपद को बंदी बना के लाए गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में। फिर गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य दिया गया था। कहा था देख तूने मेरे को घर से निकाल दिया था अपमानित करके, देख आज मेरे शिष्यों ने मेरे कदमों में तुझे डाल दिया है, फिर जिंदा छोड़ दिया। महाभारत की चर्चाएं। और वो गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। क्यों? वो जानते थे कि दुर्योधन गलत है, शकुनी गलत है, पर फिर भी नमक खाया था इनका, तो ये भले गलत है पर अब सपोर्ट मर जाएंगे परंतु उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जिसका नमक खाया। ये नमक के लिए मर गए। पितामह तो प्रतिज्ञा के लिए मर गए और ये नमक के लिए मर गए। हमारे यहाँ नमक हराम नहीं होते थे ना,
पितामह गुरु द्रोणाचार्य कह देते कि मैं जा रहा हूं पांडवों के पक्ष में, तो क्या होता? नमक हरामी हो जाती कि नहीं? भाई मैं आपका नमक खाऊं और जब आप पर कोई संकट आए तो मैं आपको छोड़ के भाग जाऊं, तो ये तो गलत है ना। मेरे धर्म के खिलाफ आप देखो, गलत हो कि सही हो, भाई दुर्योधन गलत था, इसका पाप दुर्योधन को लगेगा। पर गुरु द्रोणाचार्य ने चूंकि उस राज्य का नमक खाया है, भाई गुरु द्रोणाचार्य जी कहां रहते थे? उन्हीं के राज्य में रहते थे, धृतराष्ट्र के राज्य में, उन्हीं का खाते थे, उन्हीं के सेवाएं उन्हें मिलती थी। तो भाई अब लड़ो, लड़ना पड़ा और लड़े और मारे गए। जब मरे तो किसके लिए मरे? धर्म के लिए मर गए। दुर्योधन गलत था, पर चूंकि मैंने आपका नमक खाया है, अब मैं आपके साथ हूं। आप सही हैं या गलत हम बाद में विचार करेंगे, पर आपका नमक खाया है सो आपके संग लड़ेंगे। ये धर्म था। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसा धर्म गलत के साथ? भाई गलत सही अपनी जगह था, हम बंधन में हो गए ना आपके, चूंकि आपका नमक खा लिया। बात समझ रहे हैं? ये देखिए मजबूरियां थी, इन मजबूरियों को समझिए आप। पितामह भीष्म की मजबूरी मैंने आपको कही, गुरु द्रोणाचार्य की मजबूरी कही, अब तीसरी मजबूरी थी किसकी? कर्ण की। कर्ण की क्या मजबूरी थी? कर्ण को पता था, आखिरी में पता चल गया था युद्ध होने के पहले कि ये पांडव मेरे भाई हैं। भगवान कृष्ण ने बता दिया था कि तुम राधे नहीं हो, कौन्तेय हो, कुंती के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो, पांडु कौन्तेय हो, बड़ा सम्मान मिलेगा, चलो पांडवों के संग सम्मिलित ना। दुर्योधन कैसा भी है, कर्ण ने कहा लोग मुझे शूद्र शूद्र कह करके बुलाते थे, पर मुझे सम्मान प्रतिष्ठा समाज में इस दुर्योधन ने दिलाई है। जानते थे कर्ण कि ये दुर्योधन गलत है। अच्छा, दानवीर कर्ण ने बाद में बड़ा पश्चाताप किया। देखिए आप ना कई बार कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, ना बोला करो, बोलने के पहले विचार किया करो। कर्ण ने भी द्रौपदी के सब्जेक्ट में एक बात बोली है। क्या बोली? कर्ण ने कहा था जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब कहा था द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, तू तो 5 पतियों वाली पत्नी है, तो जब तेरे 5 हो सकते हैं तो छठवा क्यों नहीं हो सकता? मैं छठवा, मुझे बना लो। ये कहा था कर्ण ने। देखो कर्ण जैसे ज्ञानी, कर्ण जैसे समझदार भी ऐसी घटिया बातें करते हैं। इस बात पर बाद में उसके तुरंत बाद कर्ण ने बड़ा, हे भगवान क्या मेरे मुंह से निकल गया, क्या मैंने कह दिया, ये शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, पर मेरी वाणी से हो गया। इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए कहता हूं कि बोलने के पहले सोच लिया करो कि जो बोल रहे हो वो ठीक है या गलत। मुंह है तो कुछ भी बोल दिया ना, बोलने के पहले विचार कर लो जो बोल रहे हो सही, इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत रोए हैं कर्ण इस बात के लिए, और जब पता चला कि ये तो मेरे भाई है और ये मेरी भाई की पत्नी, तब तो और रोए कि राम राम ये तो मेरी भाई की पत्नी है। भगवान ने कहा चलो पांडवों की तरफ से आओ, कर्ण ने कहा ना, अब देखो हमें मर जाने दो, अब हमें ना जीत की खुशी है ना तो हार का कोई गम है, बस मर जाने दो। अब इस मुंह से गलत शब्द निकल गया है द्रौपदी के लिए, तो जब जब मैं द्रौपदी को देखूंगा या वो मुझे देखेगी तो एक गांठ, मैं जीवन नहीं जीना, मर जाने दो। कर्ण ने कहा कि अब मैं मां को भी देखना नहीं चाहता। क्यों? ये कैसी मां है, पूरी जिंदगी मैं तड़पता रहा अपनी मां के लिए, कौन मेरी मां, कौन, ये देखती रही, कभी बोली नहीं थी तू मेरा बेटा, अब जी कर क्या करेंगे। वो दुर्योधन गलत है, ठीक है, दुर्योधन के साथ रहने दो, नरक जाऊंगा और क्या होगा, जाने दो। पर मैं अपने मित्र का, जिस मित्र ने मुझे, मेरी मां ने तो नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है, पर दुर्योधन ने कहा था कि ये मेरा मित्र, इसलिए जिसने मुझे विपत्ति के समय में मेरा हाथ पकड़ा है, मैं अब उसकी विपत्ति के समय में उसका हाथ नहीं छोड़ सकता। इस समय इनका यही धर्म था। मित्र का धर्म होता है जो ना मित्र दुख हो या दुखारी तिनहि विलोकत पातक भारी। ये रामचरितमानस में लिखा है कि अपने मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को देखने में पाप लगता। तो दुर्योधन, कर्ण ने सहयोग इसलिए किया क्योंकि वो मित्रता के बंधन से बंधे थे, एक प्रतिज्ञा के बंधन से बंधे थे, एक नमक के बंधन से बंधे थे, और ये तीसरा
बेचारे ये मित्रता के बंधन से बंधे थे और तीनों मर गए।